That's a good one. और हाथ में आ जाए तो As scary as the इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यही नहीं, अभी और सुनिए। बच्चे हमारी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून होते हैं और यही रौनक जब आपकी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर जान दे दे तो आप समझ सकते हैं कि ये तकलीफ़ और ये अज़ियत आपको ज़िंदगी भर जीने नहीं देगी। ये सब सोचते भी रूह कांप जाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बरसक की मॉम व्लॉग्स। तो आज का जो मैं अपना व्लॉग है वो स्टार्ट करूँगी कुछ बच्चों के दर्दनाक वाक़यात के साथ जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं और उन्हें कहा है कि प्लीज़ आप अपने जो दूसरे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ शेयर करें ताकि सारे वालिदैन अपने बच्चों की केयर खुद करें, क्योंकि बच्चों के बगैर तो घर कब्रिस्तान की तरह लगते हैं। तो वो बरज़ा को देखकर बहुत इमोशनल हो रहे थे कि आप उसकी वीडियोस बनाते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आइए मैं आपके साथ सबसे पहले अपनी एक सब्सक्राइबर का वाक़या शेयर करूंगी। वो बताती हैं कि मेरी 1.5 साल की बच्ची थी, मेरी जॉब थी, इस वजह से मैं उसको अपने घर में छोड़कर जाती थी जेठानी के पास और उसको बहुत सारी चीज़ें लेकर देकर जाती ताकि वो उसको खिलाए पिलाए और अपने बच्चों को भी खिलाए और मेरी बच्ची को भी खुश रखे। और उसने भी खुशी खुशी उसको रख लिया और मैं सुकून से स्कूल चली जाती। वापस आती तो वो साफ़ सुथरी बच्ची मेरी सोई हुई होती और शाम को आराम से देर से उठती और फिर वो खेलती वगैरह, तो मैं उसकी बाद में केयर करती। 8-10 महीने गुजरे तो वो मुझे बहुत कमज़ोर महसूस होने लगी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया क्योंकि मैं जेठानी से बात करती, वो कहती कि अब बच्ची बड़ी हो रही है, भाग दौड़ रही है थोड़ा, इस वजह से शायद वो कमज़ोर हो रही है। जब मेरी सिस्टर्स वगैरह ने देखा तो वो मुझसे बहुत नाराज़ हो गई कि तुम बच्ची की बिल्कुल केयर नहीं करती हो, वो इतनी कमज़ोर हो गई, इसको चेकअप वगैरह करवाओ। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने भी बजाय किसी टेस्ट करने के उसको जस्ट ऐसे दवाइयाँ दे दी ताकत की। मैंने उसको वो भी खिलाई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत बीमार रहने लगी, बहुत कमज़ोर सी, वीक, सारा दिन रोती, चिड़चिड़ी और बिल्कुल ही जैसे निढाल सी रहती। फिर मैं उसको एक बड़े हॉस्पिटल ले गए, अच्छे डॉक्टर को दिखाया, उसने चेकअप्स किए तो पता चला कि मेरी बच्ची को मुसलसल काफ़ी अरसे से नींद की जो है नशे की दवा दी गई थी ताकि वो सोई रहे। और ज़ाहिरी बात है अब ये तो मैं तो देती नहीं थी और मैं अपने घर छोड़कर जाती थी तो मेरी जेठानी देती थी। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मैं तो उसको थोड़े चंद कतरे पिलाती थी, हालांकि उसने अच्छे खासे 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच शायद उसको पिलाए थे कि बच्ची की सारे जिस्म में नशे का जहर फैल गया था। बहरहाल उसका कहना था कि पेरेंट्स अब जितना खुद ख्याल कर सकते हैं इतना कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए खुदा अपने बच्चों का खुद ही ख्याल करें, चाहे जॉब पर जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, बच्चों को अपने साथ रखें या बहुत ही एतमाद वाले लोगों को दें। और जैसे ही बच्चों में कोई भी किसी भी किस्म की तब्दीली देखें, चाहे वो ज़हनी तौर पर हो या जिस्मानी तौर पर, फ़ौरन से उसको नोटिस करें और उनको डॉक्टर्स वगैरह के पास दिखाएं, या अगर तबीयत में चेंजिंग है तो फिर आप ख़ुद ही उनसे सवाल जवाब करके पूछें। तो जी यहाँ पर हो रही थी रिकॉर्डिंग शरह के शॉर्ट्स की, तो यहाँ पर मैं आपको वो भी दिखाती चलूँ। दूसरा दर्दनाक वाक़या जो कि इंडिया से मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर किया था, वो आपको बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में भी मेरे साथ शेयर करें कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चों के साथ वाक़या हुआ है जिससे बच्चों ने अपनी जान खो दी है या किसी भी किस्म की पेरेंट्स को तकलीफ़ हुई है, तो वो ज़रूर शेयर करें ताकि जो देखने वाले या पढ़ने वाले होंगे वो उससे सबक लें और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और मेरे ख्याल से ये हमारी एक खिदमत होगी जो सारे ही फूल से बच्चों के लिए एक ट्रिब्यूट होगा। तो जनाब आगे चलते हैं नेक्स्ट अपने वाक़े पर। तो जी उन्होंने बताया कि आज मेरा बेटा जो है 2 साल का हुआ था, तो उसका जन्मदिन आज सेलिब्रेट करने वाले थे शाम को, तो मुझे बहुत सारा काम था, डेकोरेशन करनी थी, खाना वगैरह बनाना था। इसी वजह से मैंने बच्चे को गुब्बारा देकर अपने मोहल्ले के बच्चों से कहा कि इसके साथ बाहर जाकर खेलो ताकि मैं अपना काम जल्दी से निपटा सकूँ। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपने बच्चे को खुद ही अपनी आंखों से दूर किया और मुझे ये पता ही नहीं था कि वो मेरी आंखों से इतना दूर चला जाएगा, मेरी ज़िंदगी से भी दूर चला जाएगा। वो बाहर खेलता रहा, थोड़ी देर के बाद मेरा देवर उसको बाहर से उठा कर लाया, वो नीचे गिरा हुआ तड़प रहा था। जब वो मेरे हाथों में आया तो मेरी तो रूह ही कांप गई कि क्या हो गया। उसको हमने हर तरह से देखा, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी और वो बहुत तड़प रहा था। और आखिर हम उसको जल्दी हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर था, जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक वो साकिन हो चुका था, लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया तो उसकी सिर्फ सांस बंद होने से ही डेथ हो गई थी। हालांकि उसके जिस्म पर कोई खराश नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ था उसे, बस जस्ट उसने क्या किया था कि वो गुब्बारा जो थोड़ा फट गया था उसको वो चबा कर निगलने की उसने उसमें शायद कोशिश की थी, तो डॉक्टर्स ने उसके गले से वो फटा हुआ
गुब्बारा निकाला, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया था। तो जी ये चीज़ बहुत अहम है हम सब के लिए, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चों को आदत होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं वो मुंह में डाल लेते हैं। जैसे फटे हुए गुब्बारे हैं वो उसको च्युइंगम की तरह चबाना शुरू कर देते हैं। सिक्के अक्सर उनके हाथ में होते हैं, वो गले में भी अटक सकते हैं। कंचे हैं, छोटे से बाल हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है छोटी सी जो बच्चे तो शौकिया मुंह में डाल देते हैं, लेकिन अगर गले में अटक जाए तो खुदा ना खास्ता उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इतने छोटे बच्चों का इस हिसाब से बहुत ज़्यादा ख्याल करें और कोशिश करें जब आपके सामने ही अगर बच्चे को कोई तकलीफ़ हो रही तो फ़ौरन से उसके मुंह को, नाक को, अक्सर नाक में भी सांस लेते हुए छोटे से मोती चले जाते हैं बच्चों में, क्योंकि वो छोटे होते हैं उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए सबसे पहले उनके बॉडी का चेकअप ज़रूर किया करें। शूज़ उतार कर देखें, कपड़े उतार कर देखा करें, क्योंकि कोई कीड़ा भी चला जाता है जो बच्चे को नुकसान देता है। और इतने छोटे से बच्चे जो होते हैं वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि हमें तकलीफ़ क्या हो रही है, वो बस तड़पने लगते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। इसलिए खुदा अपने बच्चों का, छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। चलें जी, तीसरे वाक़े को शुरू करने से पहले आपको बताऊं कि पहले हमने स्कूल में जो है वो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया। उसके बाद हम एक फंक्शन में गए थे जो हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया था, वो भी बच्चों के हवाले से था। और अभी हम होटल में बैठे हैं और आज हमने हॉट एंड सोर सूप मंगवाया था, बड़ा ही मज़े का था वो भी। तो जी थर्ड वाक़या मेरी कज़न ने मेरे साथ शेयर किया कि मेरे मोहल्ले में एक दोस्त थे जिसकी शादी को तकरीबन 10-11 साल हो गए थे, उसको औलाद नहीं हो रही थी और बहुत ही मिन्नतों और मुरादों के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसकी वो बहुत ज़्यादा केयर करती थी और इतनी केयर करती थी कि हद से ज़्यादा। फिर लोगों ने उसको टोकना शुरू कर दिया कि बच्चों को ऐसे सैको कर दो, इतनी ज़्यादा केयर ना करो, तो बाहर भी छोड़ा करो, उसको अकेले भी छोड़ा करो। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने वाकई इसे थोड़ा थोड़ा उसको रिलैक्स भी छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से बहुत ज़्यादा बारिशें हुई यहाँ जैकाबाद में, और ये सीरियसली इतना ज़्यादा बारिशें हुई थी कि मतलब पूरे रोड भरे हुए थे, हर जगह पानी ही पानी था। तो उसने अपने बेटे को कहा कि उसके बेटे ने ज़िद की कि मैं बाहर जाकर ना खेलना चाहता हूँ बच्चों के साथ, तो वो नहीं छोड़ रही थी उसको। वो कह रही थी कि आप थोड़े गंदे भी हो गए, मैं आपको नहला कर अभी शाम का खाना वगैरह खिलाऊंगी कुछ। तो उस बच्चे ने ज़िद की कि मैं थोड़ी देर के से बाहर खेल कर आता हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सर्दी भी, मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, जब तक पानी गर्म करके रखती हूँ आप जल्दी से खेल कर आ जाओ। और उसके बाद जब वो खेलने गया तो उसके बाद उसकी लाश ही वापस आ गई। और क्योंकि वो बाहर पानी में खेल रहा था, पानी रास्तों पर खड़ा हुआ था, यहाँ पर रोड्स वगैरह इतने अच्छे नहीं हैं और हर तरफ गीला गीला, और अचानक से लाइट आ गई और उसने किसी खंबे में हाथ लगाया, तो जिसकी वजह से वो उसको करंट लगा और वो वहीं पर ही उसकी डेथ हो गई। 3 साल का बच्चा था, एक ही बेटा था उसका। और जब उसकी लाश उसके घर में लाई गई बच्चे की, तो उस माँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या गुजरी हो गई कि उसने उसको जस्ट तैयार करने के लिए, नहलाने के लिए गर्म पानी रखा हुआ था और उसको फिर उसी पानी से गुस्ल दिया गया। तो ये कैफियत तो सुनकर मेरी खुद आंखों में उस टाइम बहुत आंसू आ गए, दिल रो रहा था, क्योंकि ये बच्चे बहुत मासूम होते हैं और इनकी शौखियों से, इनकी आवाज़ से ही हमारे घरों में रौनक होती है, इनकी मस्तियों से हमारा दिल मुस्कुरा उठता है और इनसे सारे गम हमारे दूर हो जाते हैं इनको देख कर ही। वाकई औलाद आंखों की ठंडक है, लेकिन आप अगर उनका ख़ुद ख्याल रखें और हर वक्त उनको दुआओं में रखें, दुआओं के हिसार में बच्चे हमेशा महफूज रहते हैं। तो अल्लाह ताला सारे ही बच्चों को जो है अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मेरी दुआ यही है, आप भी दुआ करें। दुआओं के साथ साथ उनकी एहतियात करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास अक्सर स्विच होते हैं, वो नीचे होते हैं, छोटे बच्चे उसमें उंगलियां डालते हैं, ये भी तो बिजली बहुत ख़तरनाक होती है। दूसरा, अक्सर हाथ में छुरी ले लेते हैं या कोई ऐसी नोकदार चीज़ बच्चों के हाथों में देखें तो वो ज़रूर उनसे छीन लें, क्योंकि अक्सर कभी वो गिर जाते हैं तो खुदा ना खास्ता आँख में लग जाए या इस तरह से, वो हमेशा के लिए माजूरी से बेहतर है कि थोड़ी देर उनको रोने दें, लेकिन वो चीज़ उनसे छीन लिया करें। जो छोटे बच्चे बाहर खेलते हैं उनके साथ बड़ा बच्चा या कोई बड़ा ज़रूर दे, या अपनी निगरानी बाहर करते रहें, थोड़ा देखते रहें उनको, क्योंकि देखिए अक्सर गटर्स के जो ढक्कन खुले हुए होते हैं, नालियाँ होती हैं, या बाहर बाइक्स वगैरह इतना ज़ोर से कभी कभार तेज़ी से आती हैं, या मोड़ होता है ऐसा जहाँ से अचानक से बाइक निकल आती है या गाड़ी निकल आती है, रिक्शे वगैरह होते हैं, तो बच्चे खुद को नहीं संभाल पाते, तो कोई बड़ा उनके साथ होगा तो केयर करेगा। बच्चों की सेफ्टी के हवाले से कोई अहम पॉइंट आपके जहन में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि हम सब उससे फ़ायदा ले सकें। अगर आपके इर्द गिर्द किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ उसके लिए आवाज़ उठाएं, अल्लाह आपके बच्चों की भी हिफाजत करेगा। तो इसके साथ ही दुआओं में रखें सब बच्चों को याद। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।